मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पंजाब के अंदर जब डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को पकड़ा गया तो कई चीजों के खुलासे के अलावा एक और बड़ा खुलासा हुआ, और वो खुलासा था फर्जी हथियार लाइसेंस बनाना। जी हां, पंजाब के अंदर धड़ल्ले से फर्जी तरीके से हथियार के लाइसेंस बनाए गए, और इस लाइसेंस के घोटाले में ये जो घपला किया गया था, जिसमें के डीआईजी भुल्लर की एक बड़ी भूमिका बताई जाती थी उस समय पर, तो उसमें अब तक जो मामला सामने आया, एक नया खुलासा हुआ है। आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। पंजाब से लेकर जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख तक इस फर्जी गन लाइसेंस घोटाले में करीब करीब, ये घोटाला मतलब लाखों लोगों के द्वारा किया गया, लाखों लोग इसमें शामिल हुए जिनके फर्जी तरीके से लाइसेंस बना दिए गए गनों के। और उस गन लाइसेंस के घोटाले में अब तक करीब करीब 100 करोड़ से ऊपर की कमाई ब्लैक तरीके से लोग कर चुके थे। यानी कि ये 100 करोड़ की कमाई जो है, ये तो हम आपको एक एस्टिमेटेड अमाउंट बता रहे हैं, लेकिन ये अमाउंट बहुत ज्यादा हो सकता है। ये कहीं कहीं अगर अगर इसको पंजाब और सब स्टेट्स को इनको जोड़ लिया जाए तो ये करीब 1000 करोड़ रुपए का घोटाला है। और ये पूरा का पूरा मामला जो गृह मंत्रालय द्वारा एक रिपोर्ट मांगी गई थी जम्मू कश्मीर से, उसमें ये लेह लद्दाख जो हाई कोर्ट, जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख जो हाई कोर्ट है, उसमें एक रिपोर्ट पेश की गई है। उसके हवाले से जो खबर निकलकर सामने आ रही है, उस खबर आपको चौंका देगी। देखिए, पूरा पंजाब से लेकर जम्मू कश्मीर तक, जब जम्मू कश्मीर एक हुआ करता था, अभी तो उसको स्टेट से हटाकर उस स्टेट को हटा दिया गया है, लेकिन जिस वक्त जम्मू कश्मीर एक होता था, तब से लेकर पंजाब से लेकर जम्मू कश्मीर तक फर्जी तरीके से गन लाइसेंस बनाने का बड़ा एक घोटाला किया जा रहा था। और इस घोटाले के अंदर जानते हैं, 8 आईएएस अफसर बहुत बुरी तरीके से फंस चुके हैं। शक्की सुई इन 8 आईएएस अफसर पर पूरी तरीके से, जो कि 2012 से 2016 तक जम्मू कश्मीर से लेकर लेह लद्दाख तक इनकी तैनाती रही। और जिन जगहों पर इनकी तैनाती रही, उनमें कठुआ, राजौरी, उधमपुर, बारामूला, पुलवामा, कारगिल और लेह, ये शामिल है। 7 स्टेट इसमें शामिल थे। और ये घोटालों के तार इस कदर आपस में उलझे हुए थे कि एक दूसरे से अगर कहीं पर ना हो तो दूसरी जगह भेज दिया जाए, और दूसरी जगह ना हो तो तीसरी जगह भेज दिया जाए। कहीं ना कहीं से जिसकी जेब में पैसा है, उसको कहीं ना कहीं से तो गन का लाइसेंस आसानी से मिल ही जाता था। अब आप समझे, उसमें टेररिस्ट भी हो सकते थे, उनमें बदमाश भी हो सकते थे, उसमें गैंगस्टर्स भी होते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, ये पैसा दीजिए और आप फर्जी तरीके से गन लाइसेंस बनवा लीजिए। जांच रिपोर्ट तो यह भी कह रही है कि जो ये 8 आईएएस अफसर हैं, जिनके ऊपर शक्की सुई पूरी तरीके से आप समझिए घूम चुकी है, ये रेडार पर सीबीआई के पे आ चुके हैं। ये जो आईएएस अफसर हैं, इनमें से कई आईएएस अधिकारियों के अपने ही या तो खुद के या उनके रिश्तेदारों के गन हाउस थे। यानी कि आप पैसा दीजिए, गन हाउस के थ्रू आइए, और आपको हम फर्जी तरीके से हम लाइसेंस आपको बनाकर गन का दे देंगे। यानी कि आप चाहे इसके लिए एबल हो चाहे ना हो, चाहे आप उस स्टेट के हो या ना हो, आपका गन लाइसेंस बन जाएगा। शर्त केवल एक है कि आपकी जेब में पैसा होना चाहिए। बहुत बड़ा मामला है। और अब ये बुरी तरीके से जो अधिकारी हैं, जो आईएएस अधिकारी हैं, ये इस गन घोटाले में फंस चुके हैं। 100 करोड़ से ऊपर का ये घोटाला है, और ये बाद में अगर हिसाब लगाया जाएगा 7 स्टेट का, तो ये हजारों करोड़ रुपए का घोटाला है। आप यहां पर यह समझिए कि डीआईजी भुल्लर के बारे में जो सीबीआई की टीम जांच कर रही थी, वो सीबीआई की जांच घूमते घूमते अब 7 स्टेटों से होकर जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख तक जा पहुंची है। यानी कि सीबीआई एक जम्मू कश्मीर में, अगर आपको पंजाब में लाइसेंस ना मिले तो आप जम्मू कश्मीर चले जाइए, जम्मू कश्मीर में ना मिले तो राजौरी चले जाइए, राजौरी में ना मिले तो
आप आराम से लेह लद्दाख में जाकर भी लाइसेंस हासिल कर सकते हैं, लेकिन शर्त केवल यह है कि आपकी जेब में मुंह मांगी रकम होनी चाहिए। पैसा हम मांगेंगे और काम आपका हो जाएगा। 8 आईएएस अफसरों पर शक की सुई पूरी तरीके से घूम चुकी है। गृह मंत्रालय ने 7 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के अंदर इससे संबंधित अपनी एक रिपोर्ट पेश कर दी थी। जम्मू कश्मीर में कई आईएएस अफसरों के अपने या जानकारों के हथियार बेचने के गन हाउस थे। उन्होंने जमकर घपला किया। करोड़ों रुपए की रिश्वत लेकर फर्जी हथियार लाइसेंस बांट दिए गए और अब तक इस पूरे मामले की जांच सीबीआई अलग से कर रही है। और सीबीआई के जिन आईएएस अफसरों पर शक है वो सभी 2012 से लेकर 2016 तक इन 7 स्टेटों में तैनात रहे थे और जिनमें शामिल हैं कठुआ, राजौरी, उधमपुर, बारामूला, पुलवामा, कारगिल और लेह लद्दाख। इन जगहों पर 2012 से लेकर 2016 तक जिन अधिकारियों की तैनाती रही थी आईएएस अधिकारियों की, और किस तौर पर, या तो जिला मजिस्ट्रेट, डिप्टी कमिश्नर या लाइसेंस अथॉरिटी के अंदर या कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी, इन सब पे जो 2012 से 2016 तक ये जो लोग जहां जहां तैनात रहे, अब इनकी जांच शुरू कर दी गई है। असल में है क्या, अधिकारियों ने करीब करीब, जो आपको एक एस्टिमेट बता रहे हैं, ये जो जिन 8 अधिकारियों की बात कर रहे हैं, ये अभी और भी बढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है ये अंतिम संख्या है। ये जो अधिकारी हैं जिन पर ये शक जा रहा है, शक की सुई जिन पर घूम रही है, ये करीब करीब 3 लाख, फिर सुन लीजिए, करीब करीब 3 लाख हथियारों के लाइसेंस जो फर्जी तरीके से तैयार किए गए थे या तैयार करवाए गए थे, उनको अब तक बांट चुके हैं। बहुत बड़ी खबर है ये, और इसकी एवज में जो रकम वसूली गई वो 100 करोड़ तो एक आपको बता रहे हैं, ये हजारों करोड़ रुपए तक जा सकती है। यानी कि आप सोचिए कितना बड़ा घोटाला देश के अंदर हथियारों के लाइसेंस को लेकर चल रहा था, और वहां की पुलिस जो थी वो हाथ पर हाथ धरे बैठी थी। किसी ने आज तक इस तरफ सोचा नहीं था। डीआईजी पंजाब के अंदर डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर का जब मामला खुला तो ये सामने आया कि डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर और उनका दलाल कृष्णु शारदा फर्जी तरीके से हथियार तैयार करके पैसे लेकर, रिश्वत लेकर, मोटी मोटी रिश्वत लेकर फर्जी तरीके से हथियारों के लाइसेंस देने का भी काला धंधा चला रहे थे। और इस काले धंधे में उन्होंने करोड़ों रुपए बनाए, क्योंकि मोटी रिश्वत लेकर ये हथियारों के लाइसेंस बांटे जाते थे और हथियारों के लाइसेंस बांटने के बाद आराम से पैसा लेकर उस पर ऐश की जाती थी। आप जरा सोचिए कि किस तरीके से ऐसे लोग जिनको हथियार देने में मनाही है वो भी पैसे देकर, यानी कि जो भी गैंगस्टर थे, कोई भी थे, वो आसानी से हथियार लेकर और उनका लाइसेंस लेकर पूरे देश में आसानी से घूम लेता था। जरा सोचें किस तरीके से पूरा ये सिंडिकेट चल रहा था। लेकिन हरचरण सिंह भुल्लर जब गिरफ्तार हुए 16 अक्टूबर को, तो ये निकलकर सामने आया कि हरचरण सिंह भुल्लर कृष्णु शारदा के कहने पर बहुत सारे लोगों को फर्जी तरीके से उनको हथियारों के लाइसेंस दिलवा दिया करते थे, और इसकी एवज में कृष्णु शारदा और जो डीआईजी भुल्लर है वो मिलकर बहुत मोटी रकम वसूल लेते थे और रातों रात खूब मौज करने के लिए पैसा आ जाता था। जरा सोच कर देखिए आप कि पूरे देश के अंदर कितना बड़ा रैकेट चलाया जा रहा था, और ये जो रैकेट था, इनके जो सबसे बड़े सूत्रधार थे वो ये आईएएस ऑफिसर थे, ये अधिकारी थे, जिनके कंधों पर भारत को चलाने की जिम्मेदारी थी। वही लोग उन कंधों से भारत को बर्बाद करने पर तुले हुए थे। बड़े बड़े गैंगस्टर्स जिनको जरूरत होती है कि वो अपने पास जो लाइसेंस है वो लाइसेंस शुदा हथियार रख ले, तो ऐसे में उनको, वैसे तो उनके स्टेट उनको लाइसेंस दे नहीं सकते, ना वो मांग सकते हैं, लेकिन आप जाइए, पैसा दीजिए, पंजाब में, जम्मू कश्मीर में, लेह लद्दाख में, कहीं पर भी आप आसानी से लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। यानी कि डीआईजी भुल्लर के जब सीबीआई की टीम जांच कर रही थी तो यह भी तथ्य निकल कर आया कि हथियारों को फर्जी तरीके से उनका लाइसेंस बनाने का जो धंधा डीआईजी भुल्लर पंजाब के अंदर चला रहे थे, ये बड़ा गंभीर मामला था।
लेकिन जब जांच कराई गई तो पता लगा ये मामला केवल पंजाब तक नहीं था, ये पंजाब से निकलकर जम्मू कश्मीर होता हुआ लेह लद्दाख तक जा पहुंचा था। बहुत बड़ा ये एक घोटाला था और 100 करोड़ की इसकी घोटाले की रकम बताई जा रही है, लेकिन ये रकम करीब करीब जाकर हजारों करोड़ रुपए के घोटाले में पड़ने वाली है, क्योंकि जो टाइम सीमा है वो भी बहुत बड़ी है। यानी कि कई सालों के अंदर 4 से 5-6 सालों में इन्होंने जितना बड़ा घोटाला किया था अब उसकी जांच की जा रही है। लेकिन आपको ये भी ध्यान देना होगा, एजेंसियां इस बात की भी जांच कर रही हैं कि ये जो 3 लाख लोगों को जो लाइसेंस इन्होंने दिलवाए थे आईएएस अफसरों ने, उनके बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। इनके अंदर किस तरीके के लोग थे, क्या ये नेता थे, क्या ये गुंडे थे, क्या ये गैंगस्टर्स थे, क्या ये दूसरे तरीके के लोग थे, क्या ये असामाजिक तत्व थे या कोई और थे, ये सारी चीजें अभी खुलकर सामने आएगी। लेकिन पंजाब में डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर के हथियारों के लाइसेंस बनाने के घोटाले के सामने आने के बाद इस मामले की परत दर परत खुलती चली गई और अब गृह मंत्रालय भी चाहता है ऐसे लोगों की जांच कराना जिनको 3 लाख लोगों को फर्जी तरीके से ये लाइसेंस दिए गए थे। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।